आज ये नहीं कहूंगी कि ये आज महाभारत में एक डिबेट है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे आइडियाज का आदान प्रदान है जिसके बारे में बहुत से लोग हिंदुस्तान में चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चाएं लोगों को इस बात का इंटरेस्ट रहता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊं, प्रेम कुमार जी आऊं, उससे पहले मैं आरिफ साहब आपके पास आ रही हूं। आप यहाँ हिंदुस्तान में हैं इस वक्त, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। वहां पर जो हिंदूज को लेकर आपने उनके लिए बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी है। वहां पर मंदिरों को किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, कैसे ऐसे लोग भी हैं, मैंने वीडियोस में सुना, जो खुद बताते हैं कि हाँ हमने ये मंदिर तोड़ दी, और वो खड़े हुए हैं आराम से, उनको उनके साथ कोई, उनके ऊपर कोई कोर्ट कानून कुछ नहीं चलता है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं, ये एक डेमोक्रेसी का उदाहरण है कि नहीं जो आज हिंदुस्तान में मंदिर बनकर तैयार हो रहा है? लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो भारतीयों को कि एक गलत चीज़ जो थी वो करेक्ट की जा रही है। पाकिस्तान का तो हाल ही ना पूछें, हज़ारों मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, तबाह कर दिए गए, और रेगुलरली हो रहा है। मनोड़ा में, कराची में मनोड़ा में एक पुराने हिंदू मंदिर को पब्लिक टॉयलेट बना दिया, और श्रद्धा पीठ अभी पीओके में कैफ़े बनने जा रहा है। तो ये जो भी कर रहे हैं वो सब जायज़ है। यहाँ पे मैं एक बात और हिपोक्रेसी दिखाऊंगा पाकिस्तानियों की, कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी मदीना कैसे चली गई, जबकि वो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, और वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए गई थी। जो भारत के हाजी वहाँ पे जाते हैं उनकी सहूलियात देखने गई थी कि हरम के करीब, मस्जिद के करीब उनकी रेसिडेंस हो ताकि उनको चलना ना पड़े। लेकिन मैं जब अभी सोमनाथ की यात्रा में गया तो वहाँ मस्जिदें देख के मेरे को ये ख्याल आया कि स्मृति ईरानी मदीना नहीं जा सकती, आप मथुरा में मस्जिद बना सकते हैं, सोमनाथ में मस्जिद बना सकते हैं, अयोध्या में मस्जिद बना सकते हैं। ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानियों की जो है ना वो हद से ज़्यादा है। हमारे कराची में आए दिन हम सुनते हैं कि 100 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, 500 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, उनको शर्म भी नहीं आती। तो वो किस मुंह से अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात भी करेंगे? नहीं, और मुझे लगता है, देखिए मैं खुलकर कहूंगी कि दोनों की इक्वेशन नहीं है, कोई इक्वेट भी नहीं कर सकता है, और इसलिए नहीं कर सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आरजू कह रही है मेरे घर में एक जश्न है उस दिन और वहां पर एक लंच होगा, और इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते। वहां पर जब पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है सिद्धार्थ, अगर सिद्धार्थ जी के पास मैं जाऊंगी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग, एम्बेसडर बोरा, मेजर आर्य, वो ये बोल रहे हैं कि भाई वहां पर जो कुछ हुआ उन्होंने इंतजार किया है। बहुत से लोगों की ऐसी बाइट्स हमने लगाई भी हैं, मतलब बोलते हुए उन्हें, कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंतजार किया है तो वो अब जश्न क्यों ना मनाएं। हमारे यहाँ अगर मस्जिद होता तो हम भी एक जश्न मनाते। सीधी बात यह है कि उस तस्वीर को सामने रखने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि वहां पर दानिश कनेरिया जब बोलते हैं मेजर, जब वो कहते हैं जय श्री राम, हमारे भगवान आने वाले हैं 8 दिन बाद, तो दानिश कनेरिया को बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद वो ये बात रख रहे हैं वहां पर, तो उसके लिए वहां हिम्मत चाहिए। देखिए, दानिश कनेरिया को पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं, वहां पे मुस्लिम ट्रोल कर रहे हैं, ये बात तो सच है। यहाँ से कुछ हिंदू भी ट्रोल कर रहे हैं, जो अपने आप को, यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है सुचारिता भारत में, कि अगर आपको खुद को सेक्युलर दिखाना है तो आपको हिंदू धर्म और देवी देवताओं को बुरा भला कहना पड़ेगा, तब जाके वो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो दानिश कनेरिया क्या कह रहा है? दानिश कनेरिया ने कौन से मजहब की बुराई करी? अगर वो सिर्फ जय श्री राम लिख रहा है तो दानिश कनेरिया बुरा आदमी बन जाता है, राइट? तो वो जो मानसिकता है शाहिद अफरीदी वाली, दानिश कनेरिया ने कहानी बताई थी कि शाहिद अफरीदी डॉटर, वो टेलीविजन देख रही थी उनकी बेटी, और उसमें कोई आरती वाला, कोई, क्योंकि इंडियन टीवी सीरियल थी, उसमें आरती वाला सीन आया, और शाहिद अफरीदी को इतना बुरा लगा, उसने उठा के टीवी मारी जमीन में, टेलीविजन तोड़ दिया कि मेरे घर में आरती कैसे चल सकती, जबकि वो कोई कर नहीं रहा था और टेलीविजन पे चल रही थी। तो आप दानिश कनेरिया को देखिए कि कितनी नफरतों के बीच वो पला है, और तब जाके ही हैज बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्पिनर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में देखें, ही हैज बीन वन ऑफ पाकिस्तान ग्रेट्स। और वो तो धन्य हो शोएब अख्तर जैसे भले इंसान का, जिसने बता दिया कि उसके खिलाफ क्या हो रहा था। ना शोएब अख्तर बोलते कभी, ना हमें पता लगता कि ये सब हो रहा है। ये फैक्ट है। और मैं एक बार मैं जरा सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ।
जरा बताइए, 136 देशों में इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से लोग दुनिया भर में, और मैं इसे एक प्राइड के साथ भी बोलना चाहती हूँ, गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ, कि अयोध्या मॉडल की भी बात कर रहे हैं। मतलब एक डेवलपमेंट मॉडल भी बन गया है अयोध्या। स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां कि जब उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं कैसे हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, जो पूरे विश्व को सहिष्णु होना, टॉलरेंट होना और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की राह दिखाता है। आज वो कहीं ना कहीं इस राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो पूरे विश्व को यही संदेश है। मैं मेजर आर्या की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आज भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी एक आबादी हिंदू की रहती हो, और वहां पर हिंदुओं की जो एक आराध्य है, जो भारत के अस्तित्व की आत्मा है, ऐसे प्रभु राम के मंदिर की यात्रा के लिए इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई, पर अंततोगत्वा ये हिंदू समाज ही था जिसने तय किया था कि लड़ाई पूर्ण रूप से कानूनन लड़ी जाए, लड़ाई को पूर्ण रूप से सभी पहलू, सभी पक्षों को साथ में लेकर के एक अच्छी बहस के साथ लड़ी जाए, और सच के साथ खड़े होकर के लंबा इंतजार भी करना पड़े तो करा जाए, पर ये पूरा किया जाएगा। आज आपके शो में बहुत अच्छी बात मैं मानता हूं कि आज हो रही है। कहाँ टाइम्स स्क्वायर पे देखा जा रहा है कि 22 तारीख को लाइव प्रसारण होगा पूरे विश्व भर में। मतलब चाहे पेरिस हो, चाहे लंदन हो, आईफिल टावर के बाहर सेलिब्रेशन की तैयारी है। पूरा यूएस झूम रहा है, पूरा यूरोप झूम रहा है, यूके झूम रहा है, हर देश झूम रहा है। वेस्ट एशिया की कोई कंट्री नहीं झूम रही हो, और आप ही के शो पर बैठ करके अभी अर्जुन ने कहा कि उनके घर पर भी सेलिब्रेशन है 22 तारीख को। पर दुर्भाग्य थोड़ा सा यह है कि हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बोल देती हैं कि हम 22 को ही क्यों जाएं, हम तो पहले जाएंगे, हम या बाद में जाएंगे। 22 तारीख का महत्व जब पूरा देश, पूरा विश्व पहचान रहा है, जब पूरा विश्व 500 सालों की यात्रा को पूर्ण होने पर खुशी और उल्लास मना रहा है, मैं मानता हूं कि हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को मिलकर के करना चाहिए। पर निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत लोग बड़े विचार के हैं, और आज तो मैं उस पर भी आऊंगी सिद्धार्थ, मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि कुछ तस्वीरें अयोध्या से आई जहां पर कुछ नेताओं को खदेड़ा गया। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले एक बड़ी खबर और बता देती हूं, क्योंकि आपने टाइम्स स्क्वायर का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया। फ्रांस में भी राम रथ यात्रा निकलेगी। पेरिस में 21 जनवरी को यात्रा निकलेगी, आईफिल टावर के पास उत्सव मनाया जाएगा 21 तारीख को। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यानी कि अलग अलग देशों का मैंने जिक्र किया है, और उनमें अब आप फ्रांस को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि पेरिस में 21 जनवरी को यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग देशों में राम मंदिर, जो मैं बार बार कह रही हूं कि एक लोकतंत्र के साकार होने का भी प्रतीक है, जहां पर दो समुदायों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कि अदालती थी, और उसके बाद अदालत का फैसला आने के बाद ये मंदिर बन रहा है। मैं आरजू के पास एक बार जा रही हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं। आरजू, जो दानिश कनेरिया के बारे में अभी मेजर आर्या बता रहे थे, वो लगातार पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या है वो लगातार कम हो रही है, ये सब जानते हैं। वो एक ऐसे बॉलर रहे जिन्होंने अपना नाम बनाया, उन्होंने जय श्री राम वहां पर लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य आ रहे हैं। जो हिंदू कम्युनिटी है वहां से भगवान श्री राम के लिए कपड़े भी आए हैं, सिंध से खास पोशाक भेजी गई है। तो ये जो पूरी वहां पर जो हिंदू हैं उनके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन। जी बिल्कुल, जो हिंदू यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, और बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे कि आरिफ अजाकिया साहब बता रहे थे, बिल्कुल कई मंदिर तोड़े गए हैं, कई लोगों को परेशान किया गया है, वो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इस चीज़ को रोकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि KPK से एक हिंदू कम्युनिटी की हैं, उनको भी जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, उनको टिकट दिया गया, लेकिन सिर्फ ये दिखावा नहीं चलेगा पाकिस्तान का। जब तक कि ये ठीक तरीके से अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं, जर्नलिस्ट हो या कोई और वो करते हैं, वो तो चले कर लेते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इन चीजों पे रोक नहीं लगाएगी कि दानिश कनेरिया जैसे लोगों को या बाकी लोगों को तंग ना किया जाए, मंदिरों को ना तोड़ा जाए, उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी बात सुनी जाए, जब तक पाकिस्तान का नाम जो है खराब हो चुका है उसको सही होते हुए मैं नहीं देख रही।